लिए काव्या को घड़ी गिफ्ट में, दिखाओ वॉच दिए वाली। कैसी लगी काव्या? थैंक यू बोला तूने भाई को। और काव्या ने निक्कू को रिटर्न गिफ्ट दिया है ये वाली वॉच। अच्छी है। और ये हम निकल पड़े हैं अपने घर से। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? पहले भी आप वीडियो देख चुके हैं कि हम कहाँ गए थे। हम जा रहे हैं निक्कू की दादी के घर पे। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ रास्ता। कहने को इतना दूर नहीं है, लेकिन जब हम बाइक से जाते हैं तो हमें दूर ही लगता है बहुत ज़्यादा। और देख लो आप किस तरह का वेदर हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस दिन बहुत गर्मी थी जब हम जा रहे थे। और ये जो रास्ता पूरा आता है मुझे बहुत पसंद है। पूरा ग्रीनरी वाला रास्ता आता है, एकदम ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अब निक्कू को मैंने पीछे बिठाया हुआ है। काव्या हमेशा आगे बैठती है, तो बाइक पर वो सबसे आगे बैठती है और निक्कू हमेशा मेरे साथ बैठता है पीछे। तो अभी बच्चे छोटे हैं, बाइक पर बैठ जाते हैं, लेकिन बड़े होंगे तब बाइक पर नहीं बैठ पाएंगे। तब हमें दूसरा कोई देखना पड़ेगा, कुछ और देखना पड़ेगा कि कैसे हम इधर उधर जाएं। अभी तो हमारे पास बाइक है, बच्चे भी छोटे हैं, तो हमें कहीं भी जाना हो तो हम बाइक से चले जाते हैं। बाइक की फैसिलिटी हमारे लिए ठीक है। तो यही है, कहीं भी जाना हो, इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, कभी भी हम बाइक से कहीं भी आराम से चले जाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब बाइक पर हम 4 लोग नहीं बैठ पाएंगे, तब कंफर्टेबल नहीं होगा, तब प्रॉब्लम होगी, तब फिर हमें कुछ और कन्वेंस देखनी पड़ेगी। हो सकता है 4 व्हीलर हमें लेना पड़े, लेकिन पहले तो हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है हमारी वो है घर लेना, क्योंकि हम लोग रेंटेड हैं, रेंट पर रहते हैं, तो हमें घर लेना है सबसे पहले। उसके बाद वो बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो काव्या और निक्कू तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो लोग जा रहे हैं अपनी दादी के घर पे। और देखने में नहीं पता चल रहा है, लेकिन रियली गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। बाइक पर भी गर्मी लग रही है और मौसम अच्छा नहीं है। बारिश वाला मौसम जैसा दिख रहा है, धूप नहीं है, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और देख सकते हैं आप बाइक पर जाने में कैसा लग रहा है। रास्ता है बहुत लंबा, पूरा एंड तक मैं आपको ले चलूँगी रास्ते पर। और फिर इसके बाद हम पहुँचेंगे वहाँ जहाँ हमें जाना है, निक्कू की दादी के घर पर। अपने इन-लॉज़ के यहाँ पर ही हर बार रक्षाबंधन पर मैं जाती हूँ, क्योंकि जो निक्कू की बुआ है वो वहीं पर आते हैं, तो वहीं पर हम लोग भी चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं अपने भाइयों को राखी बांध देती हूँ, इसके बाद हम निकल जाते हैं। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा कि मैंने अपने भाइयों को पहले राखी बांधी, उसके बाद हम चले गए थे। तो ये हम निकल ही गए हैं। मैंने गौरव मोहित को राखी बांध दिया, उसके बाद हम निकल गए घर से। और हमारा जो प्लान है वो है 1 हफ्ता तो हम रुकेंगे ही वहाँ पर। ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास वहाँ पर नहीं हो पाती। इंटरनेट मेरा बिल्कुल भी नहीं चल रहा था वहाँ। ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पा रही थी, वीडियोस नहीं डाल पा रही थी अपने चैनल पर। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से इनका ऑफिस भी बहुत दूर है, और फिर रात को इनको ऑफिस से आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ से, इसलिए हम ज़्यादा दिन वहाँ रुक नहीं पाए। और हम लोग गए थे मंडे और सैटरडे हम लोग वापस आ गए, क्योंकि बच्चों की स्टडी भी सफ़र करी थी वहाँ पर। बुक्स वगैरह भी लेके नहीं गए थे भाई, इतनी सारी बुक्स दोनों की कैसे ले जा सकते हैं। तो क्लास वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए भी हमें आना था। बाकी मेरा भी काम सफ़र हुआ था, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, वीडियोज़ नहीं अपलोड हो रहे थे, तो इस वजह से भी हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और अब देखते हैं, हम जाएंगे शायद दिवाली के टाइम पर, छठ पूजा के टाइम पर। और देख लो आप कितना हरा भरा सा रास्ता आ गया है, और ये हरे भरे पेड़ देखकर कितना अच्छा लगता है। आजकल लोग जो पेड़ काट रहे हैं, ग्रीनरी कम हो रही है, तो उससे देखते हैं ना कैसा लगता है। हर जगह बिल्डिंग्स दिखाई देती है और पेड़ और हरियाली बहुत कम नज़र आता है। कोई भी इस रास्ते पर जब भी हम जाते हैं तो मैं हमेशा देखती हूँ, मुझे यहाँ की हरियाली बहुत पसंद है। फार्म हाउस टाइप के यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत अच्छा है ये एरिया, इसलिए चलते हैं। खुला खुला सा हवादार जगह है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कितने लकी होंगे, इतनी खुली खुली जगह पर वो लोग रहते हैं और इतनी ग्रीनरी उनको देखने को मिलती है, जैसे विलेज एरिया होता है उस टाइप का लगता है ये जगह। तो मैंने एटीएम से पैसे निकाले हैं, कैश मेरे पास ज़्यादा नहीं था और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, तो कैश की ज़रूरत है मुझे। और एटीएम यहाँ पर मुझे दिख गया तो मैंने पैसे निकाल लिए। तो मैं जो गार्ड है उनसे बोल रही हूँ कि चेंज दे दो मुझे, लूज़ नहीं है। जो उसमें नोट्स निकले हैं वो 500-500 के निकले हैं, तो मुझे चेंज चाहिए थी, तो मैं उनसे ले ली मैंने, और उन्होंने मुझे दे भी दी ईज़िली। अब हम लोग फिर से मतलब मैं बाइक पे बैठ गई और हम लोग जा रहे हैं। हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, अब विदिन 10 मिनट्स ही हम लोग पहुँच ही जाएंगे, बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। और इस रोड पर बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, क्योंकि दोनों साइड ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, और वन विभाग की सारी ज़मीन है, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल पेड़ ही पेड़ है और कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो कितना अच्छा सा रोड आया है यहाँ पर, ये
एकदम खुला खुला और साफ़ सुथरा रोड, क्योंकि हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पर इतने साफ़ सुथरे रोड्स नहीं हैं, इसलिए हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि इतने साफ़ सुथरे रोड हो। पता नहीं इंडिया में ऐसा कब होगा जब हर जगह, हर गली, हर रोड एकदम क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन बिल्कुल जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। मैं कई सारी ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ की वीडियोस देखती हूँ जिसमें मैं अमेरिकन रोड्स वगैरह देखती हूँ, बहुत क्लीन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, एकदम साफ़ सुथरे होते हैं। मतलब जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं इसी तरह से वहाँ के रोड्स भी क्लीन रहते हैं। वहाँ के लोग ही अवेयर हैं, मतलब अवेयरनेस इतनी है कि लोग गंदगी नहीं फैलाते। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि अगर टॉफ़ी भी खाई है तो उसका रैपर भी हम रोड पर ना फेंकें। तो वही है, अवेयरनेस आएगी तो अपने आप साफ़ सफाई होने लगेगी। अगर हम अपने घर को साफ़ रखते हैं तो हम आसपास गंदगी क्यों फैलाते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि हम लोग क्यों रोड पर कचरा फेंक देते हैं, क्यों गंदगी फेंक देते हैं। हम ही में से लोग हैं जो फेंकते हैं ऐसा। तो जैसे मैं कभी भी अपने बच्चों को ये सिखाई कि अगर कुछ भी चीज़ उन्होंने खाई है, उसका रैपर है, कुछ भी है, तो उसको हम बैग में अपने डाल लेंगे, और अगर डस्टबिन नहीं है कहीं पर तो बैग में अपने डाल लिया और घर जाकर डस्टबिन में फेंक। हम पहुंच गए हैं निक्कू की दादी की लोकेलिटी में। बिल्कुल गांव जैसी फीलिंग मुझे यहाँ पर आती है। हालांकि मैं कभी गांव नहीं गई हूँ, मैंने मूवीज़ वगैरह में गांव देखा, लेकिन गांव जैसे ही लगता है क्योंकि इसी तरह की कॉलोनी है। आपको लगेगा नहीं देखकर कि ये दिल्ली की कॉलोनी है। तो ये है निक्कू के दादू, और घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था तो सेकंड पर जो है वो छत डाली जा रही है पक्की वाली। पहले जो था उस पर चद्दर पड़ी हुई थी, तो अब उस पर छत पक्की डाली जा रही है, तो वही काम हो रहा है। ये स्टेयर्स जो आपको दिख रही है पहले नहीं बना हुआ था, अब बन रहा है। और बच्चे देखो आते ही उछल कूद मचाने लगे, यहाँ पर खेलने लगे हैं। और ये दरवाज़ा भी लगा है। मैं आ गई हूँ यहाँ पर छत पर, यहाँ पर सबसे ऊपर छत पर। ये है सेकंड फ्लोर की छत, और देखो आप कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। देखो आप कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो घर की छत से इतने खूबसूरत से नज़ारे यहाँ पर देखते हैं, और हमारे घर की छत से तो देखो चारों तरफ तो मकान ही मकान, बिल्डिंग्स ही नज़र आती है। और यहाँ पर बहुत खुला खुला सा लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। और जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो दूर की गुड़गांव की नज़र आती है, गुरुग्राम जिसको आप कहा जाता है, वो यहाँ से नज़दीक ही है बिल्कुल ही। और ये जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ इस छत से गुरुग्राम तक की बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आती है। तो ऑफिसेज जो बने हुए हैं गुरुग्राम में वो नज़र आते हैं। और देखो जिस छत पर मैं खड़ी हूँ कितनी डेंजर है ये, तो इस इतनी डेंजरस छत लग रही है कि इसकी बाउंड्री नहीं है। मैं आपको लग रहा होगा कि मैं फ़ोन लेकर वीडियो बना रही हूँ, कितना ख़तरनाक है, बाउंड्री नहीं है। और ये जो साइड में मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैंने फ़ोन को आगे किया हुआ है, मैं खुद दूर ही खड़ी हूँ। मतलब अगर गिरेगा तो फ़ोन गिरेगा, मैं नहीं गिरूँगी। तो मैंने फ़ोन को लंबा हाथ करके ऐसे वीडियो आगे करके बनाई है। और बहुत मुझे भी डर लग रहा है देखने में। और इस छत पर मुझे ये डर है कि बच्चे ना चढ़ें कभी। और बाउंड्री भी जो हैं इस निक्कू की दादी ने मिस्त्री से नहीं कराई, अब वो कह रहे हैं मिस्त्री भाग गया है तो वो खुद ही बाउंड्री करेंगे। तो देखकर भी डर लगता है। बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, चॉकलेट्स वगैरह बच्चे खा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। और ये बैठे हैं निक्कू के पापा, तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कूलर लगा हुआ है, बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ पर। अंदर तो गर्मी, मतलब 1 घंटा भी अगर यहाँ पर कूलर के आगे बैठ जाओ तो ठंड लगने लगती है, इतना ठंडा ठंडा लगता है यहाँ पर कितनी भी गर्मी हो। अगर कूलर चला लिया, बाहर की हवा सारी कूलर खींचता है तो इधर लगती है ठंड। कुकीज है ये, कुकीज पर अच्छा है। तो खाएंगे नहीं, बैठो तुम भी खाओ इसी में। ओए खा लो, केक है ये है? ये वाला केक है शायद। तो बच्चे यहाँ पर खा रहे कुकीज़ जो इनके चाचू लेकर आए हैं, और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये जो आवाज़ आपको घर घर की सुनाई दे रही है तूफ़ान जैसी, ये कूलर की आवाज़ है। मैं कूलर के पास खड़े होकर वीडियो शूट कर रही हूँ तो फ़ोन में वही आवाज़ आ रही है। तो देखो काव्या तो बिल्कुल पिंकी पिंकी बनी हुई है। ये है काव्या की बुआ की बेटी। और तीनों जब मिल जाते हैं ना ये तो एक ही जगह बैठते हैं, तीनों कभी अलग नहीं होते। मतलब ऊपर खेलेंगे तो ऊपर एक साथ खेलेंगे, नीचे खेलेंगे तो नीचे एक साथ खेलेंगे, लेकिन बैठते एक ही जगह पर है, अलग अलग नहीं भागते इधर उधर। और तीनों को आपस में किसी और की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही हूँ, देखो कितनी गर्मी है, सब लोग छत पर बैठे हुए हैं तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटियाँ। स्वेटिंग देखो मुझे कितनी हो रही है। और मैं आपको देखकर हंस रही हूँ कैमरे पर देखकर, और मैं बात भी कर रही हूँ आपसे, लेकिन फिर मैंने म्यूट पे कर दिया क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही थी वॉइस में।
और रोटी बनाते बनाते फिर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। और अब मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ। यहाँ पर रोटियाँ बनानी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सब लोग आज रोटियाँ ही खाने वाले हैं, राइस वगैरह कोई कुछ खाएगा। तो नीचे लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी जब रोटी बनती है। नीचे ही किचन है। मैं बोल भी रही थी निक्कू की दादी से कि मम्मी आप ऊपर शिफ्ट कर दो किचन, ऊपर अगर किचन बन जाएगा तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी खाना बनाने में, और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। देख लो आप मेरी हालत कितनी। निक्कू भी आ गया, पता नहीं क्या मांग रहा है आकर, मेरे को याद नहीं है कि निक्कू क्या बोलने आया था मुझसे। और फिर निक्कू भाग गया ऊपर। सारे बच्चे ऊपर हैं और निक्कू की दादी भी ऊपर है, निक्कू के पापा भी ऊपर है, सब लोग ऊपर ही बैठे हुए हैं। अब मैं भी रोटी बनाकर फिर ऊपर जाने वाली हूँ। जिसको खाना होगा फिर मैं सर्व कर दूँगी उसी मतलब जिसको जैसे जैसे खाना होगा, गरम गरम रोटियाँ बनी, अगर किसी को अभी खाना है तो अभी सर्व कर दूँगी, लेट खाना है तो लेट सर्व कर दूँगी। लेकिन अभी खाना बनाकर मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ताकि जब मतलब खाने का टाइम होगा तो सबको खाना मिल जाएगा रेडी। तो इसलिए कभी किसी को जल्दी भूख लग जाती है, इतने सारे लोग हैं घर में, तो फिर मैं भी ये बनाकर ऊपर जा रही हूँ, ऊपर बैठूँगी। और ऊपर नीचे से गर्मी से जब मैं ऊपर पहुँचती हूँ ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम स्वर्ग में आ गई। आहा, इतनी ठंडी ठंडी हवा। और देखो मैं बार बार, पंखा भी चल रहा है बाहर रूम में, मैं रोटी बनाती हूँ, मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं 2 रोटी बनाती हूँ, उसके बाद 1 सेकंड के लिए पंखे के नीचे जाती हूँ हवा लेने। और पसीने पर जब ठंडी हवा लगती है पंखे की तो बहुत अच्छा लगता है। तो गर्मी बहुत लग रही है। मैं अपने घर में खाना बनाती हूँ तो कूलर चला लेती हूँ, तो इतनी गर्मी नहीं लगती है जितनी यहाँ पर लग रही है। तो कोई बात नहीं, अब खाना तो बनाना ही है ना भाई, गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो रोटियाँ बस मेरी बनने ही वाली हैं, बहुत ज़्यादा रोटियाँ नहीं हैं, तो फटाफट मैं रोटी बनाती हूँ। मेरी स्पीड बहुत तेज़ है रोटी बनाने की। कोई आप कहेंगे अपनी तारीफ़ खुद ही बन रही हो, लेकिन रोटियाँ मेरी आज तक इतनी अच्छी नहीं बन पाती जितनी मम्मी और मेरी निक्कू की दादी वगैरह बना लेते हैं। तो इतनी अच्छी रोटियां नहीं मैं बना पाती हूँ। और पहले तो मैं रोटी नहीं पापड़ बनाती थी स्टार्टिंग में, और अब तो फिर भी मेरी अच्छी रोटियां बनने लगी हैं। और कोई लड़की अपने मायके से सीखती होगी मम्मी वगैरह से कि खाना कैसे बनता है। सच बताऊँ तो मैंने अपने ससुराल में आकर सीखा है कि खाना कैसे बनता है। मुझे ये नहीं पता था कि जब हम सब्ज़ी छोंकते हैं तो ऑयल डालने के बाद पहले उसमें प्याज डालते हैं या पहले टमाटर डालते हैं। रियली आपको यकीन नहीं होगा, सच में मुझे नहीं पता था। और बचपन से घर में मम्मी ने मुझसे कोई भी काम नहीं कराया, कभी मैंने झाड़ू तक नहीं लगाई अपने घर में, और पानी पी के भी मैं गिलास फेंक देती थी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। बाद में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इस वजह से कि घर में मम्मी ने मुझे कभी कोई काम नहीं करवाया था। फिर जब मैं ससुराल गई और मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, काम ठीक से नहीं आता था, ठीक से काम नहीं कर पाती थी मैं। तो अब इतना टाइम हो गया शादी के बाद, तो अब मैं सीख चुकी हूँ तो कि कैसे काम करना है। 8 साल होने वाले हैं अब शादी को, तो मैं सीख चुकी हूँ कि काम किस तरह से करना है। अब खाना भी परफेक्टली मैं बना लेती हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ज़्यादा लाइट नहीं जलानी ना, फिर नींद नहीं आती। काव्या छत पर जाने की ज़िद कर रही है, और छत पर आपको मैंने दिखाया था कि बाउंड्री नहीं है, निक्कू सो गया है, और छत पर बिल्कुल भी इसको नहीं जाना है। ये छोटी अभी समझती नहीं है कि ऊपर मतलब छत पे जाना। बच्चे खेल रहे हैं, देख लो। नहीं, ये छुपने वाला मत खेलो, लग जाएगी। लगी ना। रसगुल्ले नीचे हैं, दादी के पास खा लो। यहाँ पे खड़े होके खेलो, चलो रस्सी से कुछ खेल लो, चलो इससे रोप से कुछ खेल लो। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, और आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे चैनल पर, रिंग्स चॉइस पर। इसके अलावा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो मैं लेकर आते ही रहती हूँ, इस तरह की वीडियोस जिसमें आपको जानना जिनका बेहद ज़रूरी है, जिन चीज़ों के उन चीज़ों की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ऐसे टॉपिक्स पर। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देती हूँ इस तरह की जिसमें आपका फ़ायदा छिपा होता है। तो जुड़े रहिए रिंग्स चॉइस चैनल से। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज़।